हेलो डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर वीरेंद्र बायोलॉजी चैनल रे समस्त को स्वागत। आज गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करिया को जाउछे एनसीईआरटी बुक। यस, एनसीईआरटी बुक को हमें ओडिया रे कंप्लीट ओडिया रे सारिबा। बायोलॉजी रो कंप्लीट सिलेबस पूरा ओडिया रे सारिबा। एनसीईआरटी बही समस्त जानिथो पिले माने मु बारंबार एनसीईआरटी बही रो ना नउची एथि पई। एनसीईआरटी बही रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे बोर्ड एग्जाम रे सीएचएसई हो कि सीबीएसई बोर्ड हो कि नीट एग्जाम हो कि ओयूटी एग्जाम हो, एनी एंट्रांस एग्जाम हो कि एनी बोर्ड एग्जाम हो, सबुथिरे डायरेक्ट एनसीईआरटी बही रु क्वेश्चन आସୁଛି। तो एनसीईआरटी बही को पूरा ओडिया रे कंप्लीट बीट बाय बीट हमें पढ़िबा। तो चैप्टर 1 रु स्टार्ट करिबा। फर्स्ट ईयर रो कोर्स 11th रो चैप्टर 1 होची द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड माने हमरो जीव जगत। लिविंग वर्ल्ड विषय रे पढ़िबा। सिलेबस लिखि देछि कोन कोन सिलेबस अछि तमरो। तो फास्ट पहले आमे देखिबा लिविंग वर्ल्ड रे एनसीईआरटी रे फास्ट गोटे जिंस देछि व्हाट इज लिविंग। लिविंग माने कोन? लिविंग को मानु को आमे लिविंग करी कहिबा। व्हाट इज लिविंग एमती एक मार्किया क्वेश्चन भी आसी पारे तमर बोर्ड रे। व्हाट इज लिविंग और ओडिया रे आमे कहिबा जीवित काहा को कहिबा। तो बुझी दिया आगो जीवित काहा कहबा। डेफिनेशन द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग। एग्जिबिटिंग माने शोइंग। पहले जदी ओडिया पूरा इंग्लिश तो माने कष्ट इंग्लिश जानि पारनो ताको सिंपलीफाई करो। तो कही दूची दी ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ डेजिग्नेटेड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटा एनसीईआरटी रे लिखा अछि बेले एई डेफिनेशन टा जे लिविंग कहा कहबा, लिविंग बीइंग कहा कहबा। दी ऑब्जेक्ट्स जो माने जो ऑब्जेक्ट माने एग्जिबिटिंग। एग्जिबिटिंग माने शोइंग शो करंती। कोन शो करंती? ग्रोथ। ग्रोथ माने ସେମାନେ ବଢି ପାରୁଥିବେ। ଗ୍ରୋଥ ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବଢି ପାରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ବଢି ପାରୁଥିବ। ଗ୍ରୋଥ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ, ଉନ୍ନତି ହଉଥିବ। ଗ୍ରୋଥ ସହିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଉଥିବ। ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାନେ କଣ? କହିଲେ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାନେ ଜାଣିଛ ସେ ନିଜ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲେ इन केस ऑफ डॉग गोटे डॉग रिप्रोडक्शन कले आउ गोटे डॉग तयारी करि पारुछि कि गोटे प्लांट रिप्रोडक्शन कले जेमति हमें गोटे एग्जांपल नै जिबा मटर गछ। गोटे मटर गछर रिप्रोडक्शन हेले आउ गोटे मटर गछ तयारी हि होछि। ऐसन तो रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन माने समस्त जानिछो पिले रेस्पिरेशन हमर ह्यूमन मानकर गोटे रेस्पिरेशन अछि। ऑक्सीजन हम भितर को नउजे, कार्बन डाइऑक्साइड छाडुचे। आउ गोटे रेस्पिरेशन होछि एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन होछि एनर्जी प्रोडक्शन। एगुडा को हमें सब डिटेल रे पढिबा अलगा अलगा चैप्टर रे। एइठी आमे केवल देखुचे लिविंग काहा कहबा। लिविंग सेई मानु कहबा जो माने ग्रोथ करि पारुथिबे, डेवलपमेंट करि पारुथिबे, रिप्रोडक्शन शो करथिबे, रेस्पिरेशन शो करथिबे, रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस माने जानि पारुथिबे तांको चारिपटे कोन होउची। जेमति कि पिले एग्जांपल मु कहबी तुम देह रे जदि गुटे मस्किटो आसी बाइट करूची, मशाटे बाइट करूची, तो माने कोन तुम हाथ सडन सेठी की पळौची। ऐसा नो सेमिति देखिथिबो गछ माने मध्य रेस्पॉन्सिवनेस शो करंती। एबे के जण भाबुथिबो सर गछ रे ऊपर तो मशा बसिले से तो बाड़ी पारुनी। अरे मशा कुछ ना बाड़ी पारुनी किंतु गछ रो मध्य रेस्पॉन्सिवनेस अछि। देखियो पिले माने जेतेबेले गछ सूर्यमुखी ना दिया हैची सूर्य को आड़ को मूव करि जिवो। सेमति देखिथिबो जदि गुटे अंधार घरे गुटे डार्क रूम रे आमे कोन करबा ए एक्सपेरिमेंट समस्त छोट बेले करथिबो। गुटे होल कर दवा, गुटे अंधार घर ता भितर आमे होल कर दवा जहा भितर सनलाइट पास करिवो। कोन पास करिवो? लाइट। आ ता भितर आमे गुटे गछ को रखिदवा से अंधार घर भितर। जदि से अंधार घर भितर गछ को रखिदवा देखिबा किछि दिन परे से कोन करिवो लाइट जो आडू आस्थिबो से गछटा से आडू को मूव करिके पळेबो। माने मूव करिके माने तार ग्रोथ से आडू को हेजिवो बंका हेकि। तो सेटा कहबा हमें रेस्पॉन्सिवनेस। ता माने लिविंग जो माने लिविंग से माने जानि पारुथिबे, रेस्पॉन्स करि पारुथिबे, एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स करि पारुथिबे। ता सहित आहुरी किछि अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ आर डेजिग्नेटेड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ताले डेफिनेशन क्लियर हला। ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग दिस थिंग्स आर डेजिग्नेटेड माने सेमान को हमें कहिबा लिविंग बीइंग बोली। वर्तमान आमे यूनिक फीचर्स किछिटा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो यूनिक फीचर देखिबा। देखो पिले लिखा जायछि एटा पिले पूरा एनसीईआरटी रो मु डायरेक्ट नोट बनेछि। तुम मानको नोट बनेया दरकार नै। एनसीईआरटी रो नोट एटा डायरेक्ट तुम माने खाली पढिबो, बुझिबो, पढिबो, डायरेक्ट एग्जाम रे लिखिबो। आ किछि तुमको दरकार नै। वर्तमान देखिबा यूनिक फीचर्स। फीचर्स माने पिले कैरेक्टर्स। फीचर्स कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे लिविंग गोटे जीवित बोली जणे आमे केमिति जानिबा कोन कोन फीचर अछि गोटे जीवित वस्तु पाखरे माने गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिले लिविंग ऑर्गेनिज्म आम चारिपटे बहुत टाइप रो लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती। किछिटा एग्जांपल देई परिबो आम चारिपटे कोन कोन लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती?
ଆମ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଟାଇପ ର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଟିକେ ବୋର୍ଡ କୁ ନେଇଯାଏ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ। ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଟା ଏବେ ପଢିଲା ଆମେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ର କଣ କଣ ଡେଫିନେସନ କହିଲି? ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ ଆଉ ଅଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କରନ୍ତି, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ରେସ୍ପିରେସନ, ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଭିଂ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଲିଭିଂ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗଛ। ସେମାନେ ଦେଖିବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଇଟ ବଢୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ କେତେ କଣ ହଉଛି, ତ ସେମାନେ ଲିଭିଂ। ଏନିମାଲ, ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେତେ ଏନିମାଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏନିମାଲ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ହାଇଟ ବଢୁଛି, ତାଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇମାନେ ସବୁ ଲିଭିଂ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏନିମାଲ, ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଂ। ଏମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଂ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ। ତ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ର ୟୁନିକ୍ ଫିଚର କଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଚର ଉପରେ ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ ଲେଖିଲେ ପିଲେ ଗ୍ରୋଥ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରୋଥ। ଗ୍ରୋଥ ର ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଡେଫିନେସନ ଲେଖିନି, ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିଛି। ଗ୍ରୋଥ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଗ୍ରୋଥ ମାନେ କଣ? ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ମାସ। ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଡେଫିନେସନ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଗ୍ରୋଥ ର ଡେଫିନେସନ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ମାସ ଆଣ୍ଡ ହାଇଟ। ହାଇଟ ବି ବଢିଲେ ଗ୍ରୋଥ କହିବା, ମାସ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଗ୍ରୋଥ କହିବା। ତ ଗ୍ରୋଥ, ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ହାଇଟ ଅର ମାସ ଅଫ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଗ୍ରୋଥ। ଦେଖା ହେଇଛି ଇନ ମେଜରିଟି ଅଫ ହାୟର ଏନିମାଲସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। ହାୟର ଏନିମାଲ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାୟର। ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ହାୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ। ହାୟର କଣ, ଲୋୟର କଣ? ହାୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ, ହାୟର ଏନିମାଲ ବେଳେ ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆମର ହାୟର ଏନିମାଲ ଅର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ହାୟର ଏନିମାଲ ଅର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋୟର ଏନିମାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଲୋୟର ଏନିମାଲ ଅର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ହାୟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଉନ୍ନତ ପିଲେ, ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ହାୟର, ହାୟର ଏନିମାଲ। ହ୍ୟୁମାନ ଆର ହାୟର ଏନିମାଲ, ଡଗ ଆର ହାୟର ଏନିମାଲ, କି କ୍ୟାଟ, ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଏମାନେ ସବୁ ହାୟର ଏନିମାଲ। ହାୟର ଏନିମାଲ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା। ହାୟର ଏନିମାଲ ଆମେ କହିବା ହ୍ୟୁମାନ। ହ୍ୟୁମାନ ଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ହାୟର ଏନିମାଲ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ଲୋୟର କଣ? ଲୋୟର ମାନେ ପିଲେ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନିଜିମ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରେନ ଅଛି, ଆମେ ଡେଭଲପ, ହାଇଲି ଡେଭଲପ, ଆମେ କହୁଛେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଫିଚର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଲୋୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ପୋରିଫେରା ଦେଖିବା, ପୋରିଫେରା, ପୋରିଫେରା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛ, ସ୍ପଞ୍ଜ। ସ୍ପଞ୍ଜ, ପୋରିଫେରାର ବ୍ରେନ ନଥାଏ, ବ୍ରେନ ଡେଭଲପ ନଥାଏ। ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲୋୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମୋଇବା। ଆମୋଇବା ଶୁଣିଥିବ। ଆମୋଇବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏକକୋଷୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେଲ ରେ ତିଆରି। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ। ସେମିତି ଲୋୟର ଏନିମାଲ ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କିଛିଟା ଦେଖିବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ପଢିଥିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 9 ରେ କି 10th ରେ ତମର ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବହିର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ତମେ ପଢିଥିବ ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେଡୋଫାଇଟା, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଓଡିଆ ହଉଛି ନଗ୍ନ ବୀଜି, ଆବୃତ ବୀଜି ଶୁଣିଥିବ। ତ ଆମର ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଦେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ ଆମର ବରଗଛ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ବଡ ବଡ ବରଗଛ, ଧାନ ଗଛ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଓକେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। ସେମିତି ଲୋୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କଣ? ଲୋୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ପିଲେ ଆଲଜି। ଶୈବାଳ ନାଁ ଶୁଣିଛ, ଆଲଜି। ଆଲଜି ହଉଛନ୍ତି ଲୋୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। ଲୋୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଛୋଟ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଛୋଟ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ଲୋୟର ଅର୍ଗାନିଜମ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବା ଗ୍ରୋଥ କୁ। ଦେଖାହେଇଛି ମେଜରିଟି ଅଫ ହାୟର ଏନିମାଲସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। ଯଦି ଆମେ ହାୟର ଏନିମାଲ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ମାନେ ଡେଭଲପଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଏନିମାଲ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାହେଇଛି ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ଦିଟା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା। ଗ୍ରୋଥ ଆମେ କହିଲେ, ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ କେତେବେଳେ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ୱେଟ ବଢିଯିବ, ଓଜନ ବଢିଯିବ, ତାକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବା କହିବା। ହାଇଟ ମଧ୍ୟ ବଢିଗଲେ ତାକୁ ଗ୍ରୋଥ କହିବା। ଗ୍ରୋଥ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ? ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ନିଜ ଭଳି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡଗ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ଗୋଟେ ଡଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ନା ନାଇଁ? ତ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଆର୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଭେଣ୍ଟସ। ଏଇଟା ଏନସିଆରଟି ର ଗୋଟେ ଲାଇନ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ କରାଏ। ଏନସିଆରଟି ର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ଆସିଛି ଯେ ଇନ ହାୟର ଏନିମାଲସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଆର୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ। ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଭେଣ୍ଟସ ଇନ ହାୟର, ଲୋୟର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଲେଖିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ? ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ମାନେ ହଉଛି ଯଦି ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ, ସମାନ ଟାଇମରେ ହଉନଥିବ। ଦେଖାଇছে ହାୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ, କାହିଁକି ଏଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କୁହାଯାଏ, ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ହାୟର ଅର୍ଗାନିଜିମ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୟୁମାନ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ନେଲା ବେବି, ହ୍ୟୁମାନ ବେବି, ମତେ କୁହ ଏବେ
ह्यूमन बेबी ये जो चाइल्ड छोट अच्छी आम ताको चाइल्ड कहूँ पिले ये जो चाइल्ड टा डेभलप होइकी बड़ होइकी हवा पाई गोटे टाइम लागिवो किछि दिन समय लागिवो वर्तमान ये बड़ होइगला तो एटा कहूचे एडल्ट ह्यूमन तो ह्यूमन देख दीटा ह्यूमन तुमको देखी गोटे हूँ चाइल्ड स्टेज रे गोटे एडल्ट स्टेज रे ये दीटा भितर डिफरेन्स कौन जदि पिले चाइल्ड स्टेज देखिबा तार ऑर्गन गुला सब छोट थी तार हार्ट छोट थिबो किडनी छोट थिबो लिवर छोट थिबो ब्रेन छोट थिबो जेतबे एडल्ट हो जाए सबु ऑर्गन गुडा बड़ हो जाए ऐसा नो सबु ऑर्गन गुडा बड़ हो जाए आ देखा ह्यूमन रे जेतेबेले गोटे बेबी जन्म हुए सांगे सांगे से रिप्रोडक्शन करि पारे ह्यूमन रे गोटे चाइल्ड छोट छुआटे जन्म हो हो सी तारी भलिया आउ गोटे प्रोड्यूस करि परिबो ना से बड़ होला परे आउ गोटे तारी भलिया प्रोड्यूस करि परिबो डेफिनेटली आंसर होची बड़ होला परे एडल्ट होला परे तार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हे जैतिबे एडल्ट होला परे जदि मेल हेतिबो तार टेस्टिस तयारी हे जैतिबो जदि फीमेल हेतिबो तार ओभारी तयारी हे जैतिबो आ टेस्टिस ओभारी को यूज करके से माने रिप्रोडक्शन करके आउ गोटे कोन ह्यूमन बेबी प्रोड्यूस करि परिबे ता माने आमे कोन कहले ह्यूमन रे ग्रोथ आउ रिप्रोडक्शन समान टाइम रे ହେଲା ना डिफरेंट टाइम रे देखो ग्रोथ होवा पई एतिकी समय लागिला ग्रोथ हेई गला परे गोटे पर्टिकुलर ग्रोथ हेई गला परे तापरे से माने रिप्रोडक्शन करिया पई कैपेबल हेले सेमिति आमे आउट एग्जांपल नै परिबा खाली ह्यूमन रो नुहे गोटे डॉग रे नै जाओ पिले डॉग गोटे डॉग ता जतले छोटो थाए सेही समय रिप्रोडक्शन करि दिए सेही समय रिप्रोडक्शन कर दिए ना गोटे पर्टिकुलर एज हे कि बड़ होला परे से रिप्रोडक्शन करे गोटे पर्टिकुलर ग्रोथ हेई सारला परे से रिप्रोडक्शन पई कैपेबल किंतु लोअर ऑर्गेनिज्म रे पिले एटा देखा जाय लोअर ऑर्गेनिज्म माने आल्जी हो कि बैक्टीरिया गुडा सब छोटो बैक्टीरिया मानकर ग्रोथ आउ रिप्रोडक्शन समान टाइम रे प्राय हो जाए तो सेहि पई जो सेंटेंस टा लिखा है टिके देखो पिले इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स लिखा है हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स लोअर लिखा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सक्लूसिव माने समान टाइम रे हो नथिबे डिफरेंट टाइम रे हो ओके ताले यूनिक फीचर भितर गोटे फीचर आमे कंप्लीट कर देले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म रे समान टाइम रे हुएनी वर्तमान आसीबा रिप्रोडक्शन रो डेफिनेशन पिले दरकार नै एबे रिप्रोडक्शन तमे सेकंड ईयर रे तम रिप्रोडक्शन गोटे चैप्टर अछि रिप्रोडक्शन माने टू प्रोड्यूस लाइक वन सेल्फ माने निज भली गोटे प्रोड्यूस करिवा निज भली गोटे तयारी करिवा होची रिप्रोडक्शन होची गोटे मेथड जोथरे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म निज भली तयारी करे गोटे डॉग आ गोटे डॉग तयारी करि पारे गोटे एलिफेंट आ गोटे एलिफेंट तयारी करि परिबो रिप्रोडक्शन करि गोटे ह्यूमन आ गोटे ह्यूमन तयारी करि परिबो प्रोडक्शन करि पारे सेटा कहबा रिप्रोडक्शन री माने निज भली रिप्रोडक्शन निज भली गोटे प्रोड्यूस करिवा री आउ थरे तो वर्तमान हमें रिप्रोडक्शन रो किछटा टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन आसे रिप्रोडक्शन ऊपर किछटा क्वेश्चन को ऑर्गेनिज्म की प्रकार रो रिप्रोडक्शन शो करंती पिले जो रिप्रोडक्शन दीटा टाइप रो अछि तो माने लोअर क्लासेस रे पढितो गोटे होची आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीटा टाइप रो रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल ये टिके बुझी दिए तापरे पिले आमे नोट को आसीबा बोर्ड को टिके पळेबा ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन आमर पिले रिप्रोडक्शन दीटा टाइप रिप्रोडक्शन दीटा टाइप गोटे होची आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंक भितर मेन डिफरेंस कौन आसेक्सुअल होची जो रिप्रोडक्शन रे सेक्स ऑर्गन यूज हबो नाही जो रिप्रोडक्शन रे सेक्स ऑर्गन यूज हबो नाही सेटा कहबा आसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन रे सेक्स ऑर्गन यूज हबो सेक्स ऑर्गन माने गोटे पर्टिकुलर ऑर्गन जेंति आमे कहूचे पिले ब्लड पंप करिया पई हमर हार्ट अछि ऑक्सीजन नवा पई लंग्स अछि ना नहीं ब्लड को प्योर करिया पई हमर किडनी अछि खाद्य को हजम करिया पई स्टोमक अछि सेमति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पई गोटे ऑर्गन अछि सेटा कहै छै सेक्स ऑर्गन जदि ह्यूमन कथा में चिंता करिया पिले ह्यूमन मानकर दीटा सेक्स ऑर्गन अछि मेल मानकर सेक्स ऑर्गन को टेस्टिस कहा जाए समस्त जानिଛ मेल सेक्स ऑर्गन रो ना होची टेस्टिस टेस्टिस आ फीमेल सेक्स ऑर्गन रो ना होची ओभारी फीमेल सेक्स ऑर्गन रो ना होची कोन ओभारी ताले जदि गोटे ह्यूमन एई हमरो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को यूज करके रिप्रोडक्शन करूची मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस किंबा ओभारी को यूज करी रिप्रोडक्शन करूची ताले सेटा को हमें कहबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ओके जदि गोटे ऑर्गेनिज्म ए सेक्स ऑर्गन यूज करि पारुनी ता कहबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके बुझि पारलो तले पिले माने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किछि समय पूर्वरु तमनको कहितली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आमे देखिथिले हायर प्लांट पिले हायर प्लांट आ एनिमल रे फास्ट किछि दिन तांकर ग्रोथ हे जाय ग्रोथ हेला परे तापर रिप्रोडक्शन हुए किंतु जदि पिले आमे लोअर ऑर्गेनिज्म देखिबा वर्तमान किछटा लोअर ऑर्गेनिज्म को पळे आसीबा जदि आमे लोअर ऑर्गेनिज्म देखिबा जेमति कि बैक्टीरिया पिले बैक्टीरिया बैक्टीरिया होची लोअर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया सेमति अमोइबा अमोइबा एमाने लोअर ऑर्गेनिज्म आउ एमाने गोटे सेल रे तयारी बोली एमानकु यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाय पिलेटा मन रखिबो यूनिसेलुलर यूनि माने वन सेल गोटे सेल रे तयारी गोटे सेल किबा गोटे कोष रे तयारी कोष कोन एटा आउ गोटे चैप्टर हम पढिबा छोटो बेले तम पढिथिबो कोष और सेल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म गुडा गोटे सेल रे तयारी से मान कहबा यूनिसेलुलर जेतु पिले माने गोटे सेल रे तयारी एमानकर डेवलपमेंट एते हेइनी आम भଳି आमे होछु बहुत सेल रे तयारी पिले एमानकर जेतु डेवलपमेंट हेइनी एमाने लोअर ऑर्गेनिज्म रे आसंती और देखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो माने गोटे सेल रे तयारी पिले गोटे सेल रे तयारी तांकर ग्रोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस एटा मन रखिबो एनसीईआरटी रे गोटे लाइन लिखा है ग्रोथ जहा रिप्रोडक्शन सेया को ऑर्गेनिज्म रे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान करे एटा कम मन को मन रखिया पड़िबो नॉट इन हायर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे स्पेसिफिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होची सिनोनिमस माने समान ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को समान बोली भाबी दिया जायछि केमिति देखा जायछि बिले जदि हमें देखिबा इन केस ऑफ अमोइबा गोटे अमोइबा एग्जांपल नै जवा कि गोटे बैक्टीरिया नै बैक्टीरिया रो अमोइबा मु गोटे अमोइबा नै जाउछि बिले एग्जांपल अमोइबा एटा होछि गोटे सेल रे तयारी अमोइबा अमोइबा मानकर गोटे प्रोसेस बिले देखा जाय ताको कहै जाय बाइनरी फ्यूजन कोन देखा जाय बाइनरी फ्यूजन बाइ माने होछि टू बाइनरी फ्यूजन रो मीनिंग कोन बाइ माने होछि टू फ्यूजन माने भांगीबा गोटे अमोइबा मझिरु भांगी की एमति भांगी जाय भांगी की दीटा है जाय तो जेतेबेले दीटा अमोइबा हे जो पिले गोटे अमोइबा एई अमोइबाटा को हमें कहबा पेरेंट अमोइबा एई अमोइबाटा को मु कहली पेरेंट अमोइबा पेरेंट माने एटा होची पेरेंट बापा की मां एई जो दीटा छुआ जन्म नेले एई बाइनरी फ्यूजन हे एई अमोइबार एमान कहबा डॉटर अमोइबा ताले एबे पिले मते देखि कुह ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जदि आमे देखिबा एठी ए अमोइबार रिप्रोडक्शन हेछि ना नाही रिप्रोडक्शन हेछि माने बाइनरी फ्यूजन जो मझिरो भांगी की दीटा हेइछन दीटा हेछि माने गोटे अमोइबा थिला आ गोटे अमोइबा तयारी हेछि संख्या बढ़िछि तो रिप्रोडक्शन हेछि ता सहित मानकर ग्रोथ मध्य हेछि कारण इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हेछि एठी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हेछि गोटे सेल थिले दीटा सेल हेछि तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस तो देखिबा से पॉइंट देखि दियो लेखा हेछि पिले पूरा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर एठी करिवोनी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एटा बहुत थोर क्वेश्चन आसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी रो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस काहे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कारण यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे जेतेबेले गोटे सेल पिले भांगी की दीटा हे जाय सेल रो संख्या बढ़े आमे कहितले इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एठी रिप्रोडक्शन हला ग्रोथ मध्य हला कारण दीटा सेल सेल संख्या मध्य बढ़िले तो सेल संख्या बढ़िले सेटा को मध्य ग्रोथ कुहा जाय इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन वेट बढ़िला एठी ना नहीं तो सेति पई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वर्तमान आमे देखिबा कोन किछटा ऑर्गेनिज्म जोथरे जो माने डिफरेंट मेथड शो करନ୍ତି एबे तो माने को कहितली पिले हमरो ऑर्गेनिज्म दीटा टाइप रो रिप्रोडक्शन शो करे गोटे असेक्सुअल आ गोटे सेक्सुअल डिफरेंस बुझे दिछि जोथरे ऑर्गन यूज होबो सेक्सुअल जोथरे ऑर्गन यूज होबनी असेक्सुअल ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन टेस्टिस ओवरी यूज हेबेनी तो वर्तमान किछटा ऑर्गेनिज्म देखिबा ताकर ना देखिबा आ को टाइप रो रिप्रोडक्शन से माने शो करନ୍ତି सेटा देखिबा देखाइछि ईस्ट आ हाइड्रा रे पिले गोटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ईस्ट आ हाइड्रा गोटे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करନ୍ତି से रिप्रोडक्शन ना होछि बॉडिंग मन रखिबो बॉडिंग कोन तो माने टिके बुझे दे वर्तमान बॉडिंग को बुझिया पई हमको व्हाइट बोर्ड को जिबाको पड़ियो बॉडिंग वाट आछि पिले बोर्ड बॉडिंग टा आछि कोठु बॉडिंग वाट आछि बोर्ड बोर्ड माने गोटे ग्रोथ
ଦେଖା ହେଇଛି ଇଷ୍ଟ ଆଉ ହାଇଡ୍ରାରେ। ଏଇ ବର୍ଡିଂ ଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଇଷ୍ଟ ଆଉ ହାଇଡ୍ରା। ହାଇଡ୍ରା ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବ, ଦିଟା ଅର୍ଗାନିଜମ ର ନାଁ ପଚାରେ ବର୍ଡିଂ କୋଉ ମାନେ ଶୋ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟ ରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇ ମନେ ରଖିବ, ହାଇ ଏଚ ୱାଇ, ହାଇ ମାନେ ହାଇଡ୍ରା ଆଉ ୱାଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟ। ଦେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ର ସେଲ ପିଲେ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ଏଇ ବର୍ଡିଂ ଟା ଶୋ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୋଥ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ଆସିଯାଏ ବେଲେ ଇଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଇଜ ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେଲ ର ସାଇଟ ରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ସାଇଟ ରେ। ସାଇଟ ରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଲ ରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର ଭଳିଆ ମାସ ଟେ ବଢିକି ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁମର ଭଳିଆ ମାସ କୁ କୁହାଯାଏ ବଡ, ବିୟୁଡି, ବଡ। ତ ବଡ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ, ଆଉଟ ଗ୍ରୋଥ, ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯାଇଥିବ ଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବଡିରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ଦେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଟା ବଡିର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିବ। କେମିତି? ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି। ଏଇ ଗ୍ରୋଥ ଟା ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିବ, ଯେତିକି ସାଇଜ ଥିବ ତା ସାଇଜ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିବ, ଏମିତି ବଢି ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ପିଲେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ସେଟା କଟିଯିବ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରୁ କଟି କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହାଇଡ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଯେମିତି ଇଷ୍ଟ ରେ ଦେଖେନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା, ବଢିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଏଇ ବଡିଠୁ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବଡି ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଇଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ଦିଟା ହାଇଡ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଦିଟା ହାଇଡ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କଣ? ବଡିଂ। ତାହେଲେ ବଡିଂ ବୁଝିଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ କୁ ଆସିବା। ବଡିଂ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବଡିଂ କିଏ ଶୋ କରେ? ହାଇ, ବଡିଂ ଶୋ କରନ୍ତି ହାଇ, ହାଇଡ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ। ବୁଝି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ରିଜେନେରେସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି। ତ ରିଜେନେରେସନ କଣ? ରିଜେନେରେସନ ହଉଛି ଆଉ ଥରେ ଜେନେରେଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖଉଛି ପିଲେ। ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରା ଇଷ୍ଟ ଆମେ ଉପରେ ପଢିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରିଜେନେରେସନ। ରିଜେନେରେସନ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଏଇ ରିଜେନେରେସନ ଟା ପ୍ଲାନାରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ ରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ଲାନାରିଆ, ପ୍ଲାନାରିଆ ୟା ନାଁ ଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ୱର୍ମ, ଫ୍ଲାଟ ୱର୍ମ। ଆଙ୍କ ବଡି ଟା ପୁରା ଫ୍ଲାଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ ୱର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ରିଜେନେରେସନ ଟା କଣ? ଦେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନାରିଆ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନାରିଆ, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲାନାରିଆ, ଏଇଟା ତାର ମୁଣ୍ଡ ପୋର୍ସନ, ଏଇଟା ଲାଞ୍ଜ ପୋର୍ସନ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନାରିଆକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ କାଟିଦବା ପିଲେ, ଏମିତି ଏଇଠୁ କାଟିଦବା, ଦେଖା ହେଇଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନାରିଆର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାର ଲାଞ୍ଜ ଟେଲ ପୋର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ରିଜେନେରେସନ ହୁଏ। ରିଜେନେରେସନ ମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରୁ କାଟିଥିବ, ଯୋଉ ଅଂଶଟା ନଥିବ ତାଙ୍କର, ସେ ଅଂଶଟା ତିଆରି ହେଇଯାଏ। କେମିତି? ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆମର ଏଇପଟରେ ଖାଲି ହେଡ ଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟେଲ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ, ଏଇଠି ଗ୍ରୋଥ ହେଇକି, ଏଇଠୁ ଏମିତି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ହେଇ ଟେଲ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଏଇପଟରେ କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଖାଲି ଟେଲ ଟା ଥିଲା, ଖାଲି ଟେଲ ଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟେଲ ରୁ ଗ୍ରୋଥ ହବ ଏଆଡକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇକି ହେଡ ଟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଦିଟା ପ୍ଲାନାରିଆ ପାଇଗଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କୁହାଯାଏ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନାରିଆରୁ ଆମେ ଦିଟା ପ୍ଲାନାରିଆ ପାଇଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା। ତ ପ୍ଲାନାରିଆ ରିଜେନେରେସନ ଶୋ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଥର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କୋଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଆମର ହାଇ ରିଜେନେରେସନ ଶୋ କରେ? ପ୍ଲାନାରିଆ। ତ ଦେଖ ରିଜେନେରେସନ ବୁଝେଇଦେଲି, ରିଜେନେରେସନ କଣ? ରିଜେନେରେସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ପ୍ଲାନାରିଆ, ଆଉ ପ୍ଲାନାରିଆ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ୱର୍ମ। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ଲାନାରିଆ ଟା ହଉଛି ଫ୍ଲାଟ ୱର୍ମ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ। ये फ्रैगमेंटेशन कौन? व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन को वर्तमान बुझिबा। फ्रैगमेंटेशन को मु बोर्ड रे नेकी बुझी दूची। फ्रैगमेंटेशन कौन? फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन पिले फ्रैगमेंटेशन टा आछि गोटे वर्ड फ्रैगमेंट रू। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट माने छोटे पीस। फ्रैगमेंट माने कौन? फ्रैगमेंट माने होची गोटे छोटो पीस। फ्रैगमेंट माने होची गोटे छोटो। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ କୁ ବୁଝିବା। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍। ତ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ କଣ? ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଟେ ଅଛି, ବଡ ବଡିଟେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ବଡିଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡେ ପିସ୍ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି, କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଗୁଡାକୁ କହିବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଗୁଡାକୁ କହିବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ। ଦେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ରେ କଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଅଛି, ଇଚ୍ ପିସ୍
ବଡ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯେତିକି ବଡ ଥିଲା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ବଡ ହେଇକି ପୁଣି କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଥିବା ସେଇ ଭଳିଆ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କଲେ, ଇଚ୍ ପିସ୍ ରୁ ଇଚ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲେ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରୁ ଯେତିକିଟା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଚାରିଟା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଚାରିଟା ପିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଚାରିଟା ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ପାଇଲେ। ତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ସଂଖ୍ୟା ବଢଉଛି। ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ନିଜ ଭଳି ତିଆରି କରିବା। ବୁଝିଲେ? ତ ତାହେଲେ ଦେଖିଦବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ କଣ। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବା, ଇଚ୍ ପିସ୍ ଗିଭ୍ ରାଇଜ ଟୁ ନ୍ୟू ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତ ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଫଞ୍ଜି। ଫଞ୍ଜି, ଫଞ୍ଜି ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା କବକ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ ଫଞ୍ଜି। ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଲଜି, ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଲଜି ମାନେ ଯୋଉ ଆଲଜି ଗୁଡା ଏମିତି ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇଥିବେ, ଆଲଜି, ଯୋଉ ଆଲଜି ଗୁଡା ଏମିତି ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇଥିବେ, ଲଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ କାଟି ପାରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଲଜି। ସେମିତି ପ୍ରୋଟୋନେମା ଅଫ ମସ୍। ମସ୍ ବୋଲି ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଶୁଣିଥିବ ସବୁ ମାନେ ପିଲେମାନେ, ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା ନା ଶୁଣିଛ? ଏଇ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ମସ୍ ଥାନ୍ତି। ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାରେ ମସେସ୍ ଥାନ୍ତି। ତ ମସ୍ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା। ତ ପ୍ରୋଟୋନେମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟୋନେମା। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ହେଡ୍, ବ୍ରେନ୍, ଏମିତି କହୁଛେ, ପ୍ରୋଟୋନେମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମସ୍ ମାନଙ୍କ, ମାନେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ମାନଙ୍କ। ତ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ, ଆମର ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ବନେଇଛି, ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମାପ୍, MAF, ମାଫ କରିଦଉଛୁ। ମାଫ ମାନେ କ୍ଷମା। ଏମ୍ ରୁ ହଉଛି ମସେସ୍, ଏ ରୁ ହଉଛି ଆଲଜି, ଆଉ ଏଫ୍ ରୁ ହଉଛି ଫଞ୍ଜି। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଫଞ୍ଜି ତ ଆସିବେ, ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଲଜି, ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଲଜି, ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଲଜି ମାନେ ଯୋଉ ଆଲଜି ଗୁଡା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରୋଟୋନେମା ମସେସ୍, ମସ୍ ମାନଙ୍କର ବଡି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲମ୍ବାଳିଆ ପିଲେ, ପ୍ରୋଟୋନେମା। ତ ଥରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ନିଟ୍ ରେ ଆଉ ୟୁଟି ଏକ୍ସାମ ରେ। ନିଟ୍ ଜାଣିଛ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ମେଡିକାଲ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ଏକ୍ସାମ ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଲଜି, ଫଞ୍ଜି ଆଉ ମସେସ୍ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟି କଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଫଞ୍ଜି, ଆଲଜି ଆଉ ମସ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟି କଣ? ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ଶୋ କରନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଯାକ କଣ ଶୋ କରନ୍ତି? ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ ଟା ହଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ ର ଆମର ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଉ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତ ଗୋଟେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ଫିଜନ। ଫିଜନ ମାନେ କଣ? ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଟା ହେଇଯିବା। ଏମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛି, ପିଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି, ସେଟା ମଝିରୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦି ପିସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଇଚ୍ ପିସ୍ ଗିଭ୍ ରାଇଜ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ମେନଲି ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଶୋ କରନ୍ତି, ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଶୋ କରନ୍ତି। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ସାରିଥିଲି, ବାଇନାରୀ ଫିଜନ ଅର ଫ୍ୟୁଜନ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରେ, ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ଆମୋଇବା, ଆମୋଇବା ଶୋ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶୋ କରିବେ। ଆମୋଇବା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଥିବେ, ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ଦିଟା ହେଇଯିବେ। ତ ଦିଟା ଡଟର ସେଲ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଟା ସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଦିଟା ସେଲ୍, ସେଟା କହିବା ଫିଜନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରିକ୍ୟାପ କରିଦବା ପିଲେ। ଫିଜନ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଟା ହେଇଯିବେ, ଦିଟା ସେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବଡିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟ ଗ୍ରୋଥ ତିଆରି ହବ, ବଡିର ସରଫେସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ତିଆରି ହବ, ସେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ବଢି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିଟା ହେଇଯିବେ, ଦିଟା ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ରିଜେନେରେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କୁ ଆମେ ମଝିରୁ କାଟିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଲାଞ୍ଜ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଲାଞ୍ଜରୁ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ସେଟା କହିଲେ ରିଜେନେରେସନ। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ବଡିକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଲେ, ଇଚ୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତିଆରି କଲା, ଏଟା କହିଲେ ଆମେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୋଟ କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପିଲେ। ନୋଟ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲାଷ୍ଟରେ ଫିଜନ, ଫିଜନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆମୋଇବା। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଆମୋଇବା ଫିଜନ ଶୋ କରନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡି କହିସାରିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟସ। ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ସିନୋନିମ୍। ସିନୋନିମ୍ ମାନେ ସମାନ, ଗ୍ରୋଥ ଯାହା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ସେଇଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କୋଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଗୁଡାରେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ସମାନ? ତ ସେଟା ହଉଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ତ ତାପରେ କିଛିଟା ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ର ନାଁ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରନ୍ତିନି। ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ? କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ମେନି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଲାଇକ୍ ମିଉଲ। ପିଲେ ମିଉଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛି, ମିଉଲ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟେରାଇଲ ୱାର୍କର ବି। ବି ଜାଣିଛ ପିଲେ ମହୁମାଛି, ବି ର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାର୍କର ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୁଇନ୍ ବି ଅଛି, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡ୍ରୋନ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ବି। ତ ଦେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ୱାର୍କର ବି ଗୁଡା, କୁଇନ୍ ବି ଟା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର ବି ଗୁଡା ଷ୍ଟେରାଇଲ। ଷ୍ଟେରାଇଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫର୍ଟାଇଲ ନୁହନ୍ତି। ଦିଟା ୱାର୍ଡ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ବାୟୋଲୋଜିରେ ଏଟା ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ ହବ, ଫର୍ଟାଇଲ ଆଉ ଷ୍ଟେରାଇଲ। ଫର୍ଟାଇଲ, ଫର୍ଟାଇଲ ମାନେ କ୍ୟାପାବୁଲ ଅଫ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ଯୋଉମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କାପାସିଟି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଫର୍ଟାଇଲ।
स्टेराइल होउची तार अपोजिट। स्टेराइल माने जो माने छुआ जन्म करि पारंती नाही। स्टेराइल और इनफर्टाइल, स्टेराइल और इनफर्टाइल कहा जाए। स्टेराइल फर्टाइल रो अपोजिट होउची स्टेराइल और इनफर्टाइल। वर्तमान नोट को पळे आसीबा। इन मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, वर्कर बी मन रखिबो, वर्कर बी गुडा स्टेराइल एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल माने ह्यूमन कपल माने मनीष स्वामी स्त्री जो किछि अछंती जो मानकर पिला छुआ हुएनी, इनफर्टाइल से माने कहा जाए। कहिछि इनफर्टाइल स्टेराइल रो अपोजिट होछि इनफर्टाइल। तो इनफर्टाइल और स्टेराइल ए माने कपल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस माने रिप्रोडक्शन करि पारंती नाही। रिप्रोडक्शन करि पारंती माने नाही माने निज भଳି आ गुटे तयारी करि पारंती नाही। तो मन रखिबो किछटा ऑर्गेनिज्म जोटा कि म्यूल, म्यूल आउट होची वर्कर बी, आउट होची इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो एई तीन जण रिप्रोड्यूस करि पारंती नाही, ता माने निज भଳି तयारी करि पारंती नाही। ओके। तो पिले मन रखिबो गोटे जिंस, म्यूल जोठु प्रोड्यूस हुए से माने फर्टाइल, म्यूल जहाटारू प्रोड्यूस हुए से माने फर्टाइल, किंतु म्यूल टा निजे इनफर्टाइल और स्टेराइल। सेमती बी, वर्कर बी जहाटू प्रोड्यूस हुए से माने फर्टाइल, किंतु वर्कर वंस वर्कर बी से माने हे गले वर्कर एटा वर्कर पे लिखि दो। वर्कर स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्कर अछि बोली, हां यस वर्कर अछि बोले एटी मु गारा मार देछि, वर्कर ही अछि। तो वर्कर, वर्कर बी आउ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एमाने रिप्रोड्यूस करि पारंती नाही। इनफर्टाइल ह्यूमन उडा रिप्रोड्यूस करि पारंती नहीं। सेति पई पिले रिप्रोडक्शन टा गोटे ऑल इनक्लूसिव फीचर नुहे। सेति पई गोटे लाइन एनसीईआरटी रे लिखा अछि, से लाइन टा पढिबा। कोन लिखा हिची, जेहेतु सबु ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करि पारंती नाही, क्वेश्चन आसीबो जे सबु ऑर्गेनिज्म, ସବୁ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करि पारंती ना करि पारंतीनी। तो सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म बाध्य नुहे रिप्रोडक्शन करिया पई, जेमति कि म्यूल आउ वर्कर बी आउ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एमाने रिप्रोडक्शन करि पारंती नाही। तो सेति पई देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इनक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। सेति पई रिप्रोडक्शन टा गोटे ऑल इनक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नुहे। ऑल इनक्लूसिव ता माने ऑल इनक्लूसिव माने सबु जो कैरेक्टर टा संपूर्ण होइतिबो। तो एटा गोटे संपूर्ण कैरेक्टर नुहे। ऑल इनक्लूसिव माने एटा गोटे संपूर्ण कैरेक्टर नुहे। एटा को देखि के हमें कहि परिबेनी लिविंग। तो जेमति कि हमें म्यूल, हमें देखिबा म्यूल रिप्रोडक्शन करि पारुनी, रिप्रोडक्शन करि पारुनी माने हमें ताकू नॉन लिविंग कहि परियानी। तो म्यूल टा लिविंग, वर्कर बी भी लिविंग, ह्यूमन गुडा भी लिविंग, इनफर्टाइल हेले मध्य से माने लिविंग। तो सेति पई जेहेतु रिप्रोडक्शन किछि ऑर्गेनिज्म करि पारु नाहंती, रिप्रोडक्शन इज नॉट an all inclusive characteristic। जदि क्वेश्चन पचारिथिबो ट्रू फॉल्स रे, रिप्रोडक्शन इज an all inclusive, not an all inclusive, not an all inclusive characteristic, not an all inclusive, inclusive नुहे। तो वर्तमान नेक्स्ट फीचर को जिबा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सरीगला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फीचर और कैरेक्टर होची मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट कैरेक्टर होची मेटाबॉलिज्म। गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करे। वर्तमान आमे मेटाबॉलिज्म कोन पिले माने बुझिबा। मेटाबॉलिज्म कोन, मेटाबॉलिज्म व्हाट इज मेटाबॉलिज्म बुझे दिया आगो बोर्ड रे। मेटाबॉलिज्म कोन, मेटाबॉलिज्म सिंपल पिले मन रखियो। मेटाबॉलिज्म माने केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म माने होची केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रो ओडिया कोन, रासायनिक प्रतिक्रिया। तो देखा जाइछ पिले हमर सेल भितरे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रा सेल रे तयारी। सेल माने कोष, एटा मन कर रहला सेल और बॉडी, गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी। हमर सेल भितरे और बॉडी भितरे बहुत गुडे केमिकल अछि, बहुत गुडे केमिकल अछि। हमर सेल और बॉडी भितरे बहुत गुडे केमिकल अछि। आ से केमिकल गुडा सबले रिएक्शन करूथान। जेमति गुटे एग्जांपल नै जिबा, पहिले सुनिथिबो प्लांट मानकर फोटोसिंथेसिस बेली गुटे प्रोसेस हुई। प्लांट रे, प्लांट माने आलोक श्लेषण बेली गुटे प्रोसेस, आलोक श्लेषण फोटोसिंथेसिस ओडिया रे सुनिथिबो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस माने फोटो माने लाइट, सिंथेसिस माने फूड, सिंथेसिस फूड सिंथेसिस, सिंथेसिस माने तयारी करियो। तो फोटो माने लाइट, लाइट को यूज करिकी खाद्य तयारी करिबा प्रोसेस को कहा जाय फोटोसिंथेसिस। समस्तଙ୍କର फोटोसिंथेसिस इक्वेशन मन थिबो, स्कूल रे पढिथिबो। 6CO2 6 टा कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 प्लस 12H2O 12 टा वाटर मिसी कोन करिवे, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। एटा पिले गुटे इक्वेशन खाली लिखिली बुझिया पाए। एटा गोटे होची केमिकल रिएक्शन। समस्त जानि पारछो एटा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया बोली ना, जानि पारनो? समस्त जानि पारलो एटा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। माने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिसिकी ग्लूकोज तयारी कले, एटा होची ग्लूकोज। तो
खाद्य ग्लूकोज टा होची प्लांट पाई खाद्य तो फोटोसिंथेसिस रे ग्लूकोज तयारी हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ए दुटा केमिकल मिसिक तो एटा गोटे केमिकल रिएक्शन जेमती एठी गोटे केमिकल रिएक्शन देखैली पिले ए भलिया शह शह केमिकल हजार हजार केमिकल रिएक्शन चालू थाए कोठी ए सेल भितरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भितरे आमे कहबा सेल भितरे किंबा लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जो माने जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भितरे बा सेल भितरे एमती शह शह केमिकल रिएक्शन चालू थाए सेई जो शह शह केमिकल रिएक्शन रो समष्टि को कुहा जाय मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म कोन बिले मेटाबॉलिज्म ए जो शह शह केमिकल रिएक्शन रो कॉम्बिनेशन को मेटाबॉलिज्म कुहा जाय क्लियर हला ए शह शह एका संगे सब केमिकल रिएक्शन को मिसे दबा ता कहबा मेटाबॉलिज्म एठी मु गोटे देखैछि पिले एमती थाउजेंड्स लिखि दबा थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ए भलिया हजार हजार केमिकल रिएक्शन सेल भितरे चालू these chemical reactions are together called as metabolism ये जो हजार हजार केमिकल रिएक्शन हमर सेल भीतर चलता है समस्त समष्टि को कुहा जाय मेटाबॉलिज्म तो वर्तमान टिके मेटाबॉलिज्म को पळे आसीबा तो कौन डेफिनेशन लिखाई देखो पहले मेटाबॉलिज्म रो डेफिनेशन बेले बेले पचार दिए संज्ञा पचार दिए व्हाट इज मेटाबॉलिज्म द सम टोटल माने समस्त को एडिशन कर दवा मिसै दवा सम माने मिसै दवा सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring in our body कहली पहले बॉडी भितरे हो किबा सेल भितरे हो इन आवर बॉडी हम बॉडी भितरे माने लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भितरे आवर बॉडी कहि परिबा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन जति केमिकल रिएक्शन हम बॉडी भितरे होउछ occurring in our body होउथो occurring माने होउथो जो केमिकल रिएक्शन occurring in our body is called is metabolism hence while metabolism is a defining feature of all living organism without exception तो एटा मन रखियो पिले सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जेते वर्ल्ड रे लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती समस्त मेटाबॉलिज्म शो करिया को बाध्य तो सेति पई मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर लिखला डिफाइनिंग माने बाध्य डिफाइन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करिवो मेटाबॉलिज्म अछि माने से लिविंग ऑर्गेनिज्म माने से मेटाबॉलिज्म शो करियो डिफाइनिंग फीचर माने जो फीचर टा विदाउट एक्सेप्शन समस्त पाखरे होउथिबो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखरे होउथिबो किंतु ऊपर हमें गोटे एक्सेप्शन पिले देखले ई एक्सेप्शन कोन रिप्रोडक्शन टा देखले रिप्रोडक्शन किछि ऑर्गेनिज्म मानकर लिविंग ऑर्गेनिज्म माने रिप्रोडक्शन शो करंती किंतु किछि लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने रिप्रोडक्शन शो करंती नाही सेति पई इट इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव और इट इज नॉट एन डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन टा गोटे डिफाइनिंग फीचर नुहे ऑल इंक्लूसिव फीचर नुहे किंतु मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन एटा मन रखियो कोनोसी एक्सेप्शन व्यतिक्रम एथरे न थाए किंतु ता सहित आउ गोटे प्ले पॉइंट लिखाई छी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो या माने कोन कहि दोछ इन विट्रो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो माने कोन टिके बुझी जिबा इन विट्रो माने पले लैबोरेटरी माने करम कोन कली इन विट्रो किछिटा मेटाबॉलिक रिएक्शन को आमे लैबोरेटरी रे करि परिबा मेटाबॉलिक रिएक्शंस मन कर मु टेस्ट ट्यूब नै गेली लैबोरेटरी रे जदि मु टेस्ट ट्यूब नै कि कोनोसी रिएक्शन करे सेटा कहै जे इन विट्रो पले इन विट्रो माने मन रखो इन विट्रो माने टेस्ट ट्यूब भितरे और लैब रे लैबोरेटरी रे जो रिएक्शन करा जे सेटा कहै जे इन विट्रो आउ जोटा सेल भितरे हुए सेटा कहै जे इन विवो सेल भितरे हेले ता कहबा इन विट्रो रो अपोजिट होची इन विवो माने गोटे नेचुरल एनवायरनमेंट इन विट्रो माने लैबोरेटरी माने नेचुरल नथिबो आमे ता टेस्ट ट्यूब भितरे से रिएक्शन टा करबे एबे जो रिएक्शन टा पले देखिथिल त माने फोटोसिंथेसिस रो 6CO2 12H2O मिसी कले ग्लूकोज वाटर आ कार्बन डाइऑक्साइड ए रिएक्शन टा मु चाहिले टेस्ट ट्यूब भितरे मध्य करे पारि ए टेस्ट ट्यूब भितरे केमिति कार्बन डाइऑक्साइड नै जिबी वाटर को नै जिबी तास्त बाहरु गोटे लाइट पकेबी सनलाइट नथिले मध्य बाहरु लाइट पकेकी हमर ट्यूब लाइट पकेकी एथरे मध्य ग्लूकोज तयारी करि पारि किंतु ए जो रिएक्शन टा हला पहिले एटा सेल भितरे हला कि देखो ए जो रिएक्शन टा टेस्ट ट्यूब भितरे कले एटा सेल भितरे हला कि सेल भितरे हला ना कहा बॉडी भितरे हला कि बॉडी माने लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी भितरे हला कि प्लांट बॉडी भितरे हला कि प्लांट बॉडी भितरे हला नै किंतु ऊपर रिएक्शन टा पहिले ऊपर रिएक्शन टा एटा प्लांट सेल भितरे होतला प्लांट सेल भितरे फोटोसिंथेसिस टा पहिले कोठी हुए समस्त जानि लीफ पत्र भितरे हुए किंतु ए जो रिएक्शन टा टेस्ट ट्यूब भितरे हला ना पत्र भितरे हला
टेस्ट ट्यूब भितर हैला बोली एटा इनविट्रो। किंतु ए जो इनविट्रो रिएक्शन को आमे मेटाबॉलिक रिएक्शन तो कहि परिबा, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो कहि परिबा, बट एटा को आमे मेटाबॉलिज्म कहि परिबानी, माने इट इज नॉट लिविंग रिएक्शन। तो सेति पय कोन कहला, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। एटा को आमे लिविंग रिएक्शन बोली कहि परिबा, बट लिविंग थिंग बोली कहि परिबानी, माने एटा एटार जीवन अछि बोली कहि परिबानी। ताले कोन कहली, एई जो रिएक्शन टा आमे कले फोटोसिंथेसिस रे रिएक्शन एटा, एई रिएक्शन टा आमे टेस्ट ट्यूब भितरे कले, इन विट्रो माने टेस्ट ट्यूब भितरे कले, एइटा को आमे लिविंग थिंग बोली कहि परिबा। एई जिंसटाकू एटा टेस्ट ट्यूब यार जीवन अछि कि, तो एइटा को आमे लिविंग थिंग बोली कहिबा नाही, किंतु लिविंग रिएक्शन, ए रिएक्शन टा लिविंग रिएक्शन, कारण ए रिएक्शन टा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे मध्य होउछ। ए रिएक्शन टा कोठी होउछ, लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भितरे होउछ। तो सेति पय आमे कोन एठी पढि दबा नोट रे कोन लिखा हिची, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड माने बाहरे जदी कोनोसी रिएक्शन करछो, एबे एग्जांपल देइतिली टेस्ट ट्यूब रे सेल भितरे होउतले सेटा मेटाबॉलिज्म, किंतु आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, इन विट्रो माने जदी टेस्ट ट्यूब भितरे होउछ, आर नॉट लिविंग थिंग्स। जदी क्वेश्चन आसिला आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, यस और नो, नॉट लिविंग थिंग्स, ସେମାନେ लिविंग थिंग्स ନୁହନ୍ତି, लिविंग नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ताले क्वेश्चन आसीबो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो रिएक्शन टा टेस्ट ट्यूब भितरे होउची सेटा लिविंग थिंग ना लिविंग रिएक्शन, मन रखो सेटा लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग। आको आमे जीवित वस्तु बोली कहि परिबानी, यार जीवन अछि बोली कहि परिबानी, किंतु रिएक्शन टा लिविंग। तो सेति पय नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो एटा को आमे मेटाबॉलिज्म बोली कहि परिबा नहीं, जेहेतु एटा नॉन लिविंग रे होउछ। तो सेति पय लेखा गेला लास्ट पॉइंट कोन, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जीवन नथिबा जिनस मेटाबॉलिज्म शो करि परिबे नाही। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ट्रू फॉल्स रे क्वेश्चन पळे आसीबो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक की भूल। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लेखला, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कौनसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो करंती नहीं। ओके क्लियर। वर्तमान नेक्स्ट कैरेक्टर्स को जिबा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस माने एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। गोटे एग्जांपल देबी पिले, कॉन्शियसनेस कोन, कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस माने तम एनवायरनमेंट रे कोन होइची जानि पारि, एनवायरनमेंट रे तमर चारि पटे एनवायरनमेंट रे कोन चेंज होची, एनवायरनमेंट रे कोन चेंज होची तमे जानि पारि। फॉर एग्जांपल पिले तम माने रास्ता रे जाउछ, हठात वर्षा हला, तमे उठे छात तळु पळुछ, तामे तमे जानि पारछो वर्षा होची ना। एमिति की अछ तम मानक भितरु, वर्षा होतबो तमे किंतु रास्ता रे जाउथबो जानि पारनथबो, तम ऊपर पानी पडुथबो जानि पारनथबो, एमिति की अछ कि, एमिति केही नथिबे। सेगुडा जी हितबे ସେମାନେ नॉन लिविंग। जेमिति की रास्ता रे पडिथबा पत्थर, वर्षा हेले से जाई पारनी कोइ, सेठी पडी रहउछ, माने नॉन लिविंग, से जानि पारनी वर्षा होची कि खरा होची। तो कॉन्शियसनेस माने एनवायरनमेंट रे चेंज को जानि पारिबा। जेमिति कि तम हाथ रे गुटे मशा आसी बसला, तमे जानि पारछो हठात तम हाथटा पळउछ, सेटा होची कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियस माने कोन, ability to sense environment, ability to sense environment, ability to sense environment, environment को sense करि पारथो, ability to sense environment, environment को sense करि पारथो, जानि पारथो environment रे कोन चेंज होछ, and to respond environmental factors, and to respond ମଧ୍ୟ शो करथियो। रेस्पोंड माने जेमति एनवायरमेंटल सेंस, तमे जाउचो वर्षा हला, जानि पारलो वर्षा होची, छात तळु पळेलो, मशा कामुडला, मस्किटो बाइट कला, तमे जानि पारलो मस्किटो बाइट करछि, हाथ हठात पळुछि, एटा होची रेस्पोंड। तो आमे जे देखिबा ए कॉन्शियसनेस टा के शो करंती कि एनिमल माने शो करंती, प्लांट माने जेते लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि समस्त शो करंती। एबे तमरो मनरे क्वेश्चन आस्तो, प्लांट टा केमिति कॉन्शियसनेस शो करे, कि प्लांट जदि देखिबा, मन करो एठी गुटे प्लांट अछि, ओके प्लांट अछि, तार एटा रूट, तळे रहिला चेरो, ऊपर रहिला स्टेम, ऊपर स्टेम रहिला, कांड रहिला, स्टेम ब्रांच जहा रहिला। एठी प्राणी पानी पिले प्रचुर अछि, प्रचुर पानी अछि, सेति प्लांट टा बढ़ुछि। धीरे धीरे कोन हला पिले खरा हला, आ एई जगह रे जो जगह रे प्लांट टा ग्रो करथला से जगह रो पानी सरियो, पानी सरियो, किंतु ता साइड जगह रे एई जगह रे पानी अछि वर्तमान। धीरे धीरे कोन हबो, जो देखिबा एई पानी को नबा पई यार रूट टा, चेरोटा धीरे धीरे एई प्लांट रो ग्रो करिवो, एया धीरे धीरे चेरोटा रूट टा कोन करिवो, पानी थिबा आड़ को ग्रो करिवो। ता माने
ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଚେର ଅର ରୁଟ୍ ଜାଣି ପାରୁଛି ପାଣି କୁଆଡେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଆଡକୁ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେର। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ କନସିୟସନେସ ଶୋ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇ କନସିୟସନେସ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ। ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ମାନେ କଣ? ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ମାନେ ଯେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ପିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରନ୍ତି କୋଉଠି ୱାଟର ଅଛି କଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଗୁଡା ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ପିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ମଣିଷ। ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ଏନିମାଲ। ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଣିପାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନିଜର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ମଣିଷ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଡଗ୍ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଟିକେ କମ ଅଛି ଡଗ୍ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡଗ୍ କୁ ଆମେ ପେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ। ଲାୟନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଟାଇଗର ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟାଇଗର ଲାୟନ ସେମାନଙ୍କର ଇମୋସନ ନଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ହ୍ୟୁମାନ ର ଥାଏ, ମନେ ରଖିବ। ହ୍ୟୁମାନ ର ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରେ। ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଭୁଲ କଲେ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଠିକ କଲେ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି। ତାହେଲେ କନସିୟସନେସ ର ଆଗ ଡେଫିନେସନ ଦେଖିଦବା। କନସିୟସନେସ କଣ? ଆବିଲିଟି ଟୁ ସେନ୍ସ ଦେୟାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଏବେ କହିଲି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଆମ ଚାରିପଟେ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ ସେନ୍ସ କରିପାରୁଥିବ। ଦି ଆବିଲିଟି ଟୁ ସେନ୍ସ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅର ସରାଉଣ୍ଡିଂ and respond to the environmental stimuli. Respond to environmental stimuli. Respond to environmental stimuli ମାନେ environment ରୁ ଯୋଉ stimuli ଆସୁଥିବ, ଯେମିତି କି ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ stimuli। environment ରୁ ବର୍ଷା ପଡିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ଦେହରେ ପଡିଲା। ମଶା ଆସି କାମୁଡିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ମଶାଟା କାମୁଡିଛି। ସେମିତି ପାଣି ଅଛି, ଗଛଟା ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇ ସାଇଡ ରେ ପାଣି ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଶୁଖିଲା, ପାଣି ଆଡକୁ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଓକେ, ଷ୍ଟିମୁଲି କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟିମୁଲି ଗୁଡା ପିଲେ ତିନିଟା ଟାଇପ ର, which could be physical, chemical, biological। ଫିଜିକାଲ ମାନେ ପିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଏନିମାଲ କୁ, ଗୋଟେ ଡଗ କୁ ବାଡେଇ ଦେବି, ଗୋଟେ ଡଗ କୁ ବାଡିରେ ବାଡେଇ ଦେବି, ବାଡିରେ ବାଡେଇ ଦେଲି, ଡଗ ଟା ଜାଣିକି ଦୌଡି ପଳଉଛି, କି ଗୋଟେ ଠେଲାଟେ ତାକୁ ଉଠେଇଲି, ଫପାଡି ଦେଲି, ତାମାନେ ଫିଜିକାଲ ସେଟା ତା ବଡିରେ ଯାଇକି ବାଜିଲା, ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡିଲା। କେମିକାଲ, ଏବେ କହିଲି ପିଲେ କେମିକାଲ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟିମୁଲି, କେମିକାଲ ଆଡକୁ ତମ ବଡିରେ କିଛି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଟଚ କଲ, ପାଣିଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଟଚ, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କେମିକାଲ। କୌଣସି କେମିକାଲ, କି ତମ ଜୀବରେ ମୁଁ କେମିକାଲ ଦେଲି, କିଛି ଏସିଡ ପକେଇଦେଲି, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଟା ଏସିଡ ବୋଲି। କି ଗୋଟେ ବେସ୍ ପକେଇଲି, ଗୋଟେ ଖଟା ଜିନିଷ ପକେଇଲି, ଗୋଟେ ଲୁଣିଆ ଜିନିଷ ପକେଇଲି, ତମେ ଚାଖିକି ଜାଣି ଦଉଛ ଏଟା କେମିକାଲ ଷ୍ଟିମୁଲି, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ, ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଟିକୁ, କାଢି ଦଉଛ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ ସେଇଟା ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଡଗ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେ କାଢି ଦଉଛି ପାଟିକୁ, ଖାଉନି। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ଲିଭିଂ, କିଛିଟା ଲିଭିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମସ୍କିଟୋ ଟଚ, କି ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ତମ ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟିମୁଲିରେ ଆସିବ। ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ତିନିଟା ଟାଇପ ର ଆମର ଷ୍ଟିମୁଲି ରହିପାରିବେ, ଫିଜିକାଲ, କେମିକାଲ, ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ। ଓକେ, ତ वी लिखला, वी माने आमे मान, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स। आमे केमिति पिले जानू एनवायरनमेंट को सेंस केमिति करू, एनवायरनमेंट रे चेंज होला बोली केमिति जानू, हमर किछटा सेंस ऑर्गन अछि। सेंस ऑर्गन माने नाको, कान, आखी, स्किन। हम स्किन रे मशा बसिले हम स्किन रु जणा पड़ी जाउची, स्किन ଆମର ଚମଡା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମଶା ବସୁଛି ଆମେ ଜାଣି ଦଉଛୁ ମଶାଟା ବସିଲା। ତ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ କୁ ଦେଖିକି, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ କୁ ୟୁଜ କରିକି, ଦେଖିକି ନୁହେଁ, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ କୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତ we can sense our environment, ଆମେ ଆମର environment କୁ sense କରିପାରୁ through our sense organ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେମିତି କହିଲି ପିଲେ ଆମେ ସେନ୍ସ କରିପାରୁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସ କରିପାରୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି କୁଆଡକୁ? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ବାହାରେ, ଲାଇକ ଲାଇଟ, ୱାଟର। କହିଲି ପିଲେ ପାଣି ଯୁଆଡକୁ ଥିବ ଚେରଟା ତାଙ୍କର ପଳାଏ, ଲାଇଟ ଯୁଆଡେ ଥିବ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ ରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ପତ୍ର ଗୁଡା ଲାଇଟ ଆଡକୁ ପଳେଇବ। ଟେମ୍ପରେଚର, ଟେମ୍ପରେଚର ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଅଦର ଅର୍ଗାନିଜିମ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଅଦର ଅର୍ଗାନିଜିମ ସିଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ୱେଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଶୋ କରନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଶୋ କରନ୍ତି, ଅଦର ଅର୍ଗାନିଜିମ ଆଡକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଶୋ କରନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ରହିଲେ ସେ ଆଡକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଶୋ କରନ୍ତି। ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାରଫॉर ଆୱେୟାର ଅଫ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ଆୱାର ମାନେ ସଚେତନ, ଆୱାର ମାନେ ସଚେତନ, ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଅର୍ ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଦେୟାରଫॉर, ତେଣୁ
आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग अवेयर माने ताको सराउंडिंग चारिपटे कोन होची जानि पारो तापर लिखला ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग होची एमिति गोटिए प्राणी गोटिए ऑर्गेनिज्म हु इज आवर ऑफ हिमसेल्फ माने निजो भितरे कोन होची निजे ठीक करूची ना भूल करूची जानि पारे किंतु गोटे टाइगर जानि पारे दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस तो जदि क्वेश्चन आसिला सेल्फ कॉन्शियसनेस कहार थाए केवल ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ कॉन्शियस माने निजो विषय जानि पारे कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ताले कॉन्शियसनेस टा होची गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने लिविंग ऑर्गेनिज्म माने तार कॉन्शियसनेस थिबो जेमति ऊपर पड़ले मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म माने मेटाबॉलिज्म थिबो निश्चित ताले एबे आमे देखिदवा केतेटा आमे डिफाइनिंग फीचर पाइली लिविंग ऑर्गेनिज्म लास्ट रे काउंट करिबा डिफाइनिंग फीचर की तो आउ गोटे लास्ट कैरेक्टर आमे पढिदवा लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा पाए आउ कोन कैरेक्टर थिबा दरकार आउ गोटी कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए आमे देखिबा जोटा एनसीईआरटी बुक रे देछि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन माने सेल रे गठित सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल रे तयारी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकु दीटा ग्रुप रे डिवाइड कराइछि गोटे होछि यूनिसेलुलर आउ गोटे होछि मल्टीसेलुलर आंक भितरे डिफरेंस कोन थले यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भितरे यूनि माने वन जदि गोटे ऑर्गेनिज्म गोटिए सेल रे तयारी ता कहबा यूनिसेलुलर जदि गोटे ऑर्गेनिज्म बहुत गुडे सेल रे तयारी गोटे ऑर्गेनिज्म बहुत गुडे सेल रे तयारी ता कहबा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओके किंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म माने ता बॉडी रे सेल थिबो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने पिले जणेकर लाइफ अछि माने ता पाखरे सेल रहिबा निश्चित गोटे सेल रहि पारे नले बहुत गुडे सेल रहि पारे गोटे सेल थिले कहबा यूनिसेलुलर बहुत गुडे सेल थिले कहबा मल्टी सेलुलर तो सेति पई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने लिविंग जदि गोटे ऑर्गेनिज्म रो लाइफ अछि माने लिविंग कहूचे ता बॉडी भितरे सेल थिबो गोटे सेल थाई पारे बहुत गुडे सेल थाई पारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो एतिकी रहिला हमर लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कैरेक्टरिस्टिक ताले लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहउतले जो व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखरे कोन कैरेक्टर रहि पारे फास्ट देखले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करि पारे आउ कोन शो करि पारे रिप्रोडक्शन शो करि पारे वर्तमान आमे टिके अलगा कलर रे चेंज करके देखिबा ग्रोथ शो करि पारे रिप्रोडक्शन शो करि पारे आउ कोन मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस और लास्ट होची सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो पांचटा कैरेक्टर देखिले ता भितर डिफाइनिंग फीचर कोगुडा जो देखिया पिले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने लिविंग ऑर्गेनिज्म माने से कैरेक्टर ता पाखरे थिबो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पिले देखिबा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्वेश्चन पचार दबो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ता गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एटे राउंड कर दोछ एटा गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस टा मध्ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म टा मध्ये डिफाइनिंग माने लिविंग माने से कैरेक्टर ता थिबो किंतु रिप्रोडक्शन टा गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नुहे रिप्रोडक्शन टा गोटे डेफिनेशन रे आसीबोनी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करंती नाही जेंति म्यूल टा रिप्रोडक्शन करे नाही स्टेराइल वर्कर भी हमर फर्टाइल इनफर्टाइल कपल रिप्रोडक्शन करि पारंती नाही ओके सेमती ग्रोथ रा मध्ये डिफाइनिंग फीचर नुहे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मन रखिबो ए दीटा डिफाइनिंग फीचर नुहंती आउ जो तीनटा रहले ताले डिफाइनिंग फीचर की रहले मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस एंड ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस एंड ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो सीएमसी मन रखि दो कटक म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन सीएमसी तो एथि सहित पिले हमर फर्स्ट चैप्टर रो फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हला चैप्टर कंप्लीट हलानी लिविंग वर्ल्ड माने लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर कैरेक्टर और व्हाट इज लिविंग ताले जदि पूरी मुथरे डेफिनेशन को आसे लिविंग हमें कहा को कहबा लिविंग से मानो कहबा जो ऑब्जेक्ट गुडा ग्रोथ शो करथे डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन रेस्पोंसिवनेस और कॉन्शियसनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक माने जेटा हम पढिले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एगुडा शो करथे से मानो कहबा हमें लिविंग बोली कहबा वर्तमान हमें या परे जेतले नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करबा तापरे नेक्स्ट पोर्शन हमें देखिबा दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड तो आज क्लास रे एतिक पोर्शन कंप्लीट कले केमिति लागिला क्लास टे निश्चित कमेंट सेक्शन में जणेबो जदि भल लागि थाए सांग मानन सहित शेयर करिया पय भूलिबोनी आ जदि चैनल नुहा सब्सक्राइब करी सांग मानन सहित निश्चित शेयर करदो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम